ट्री मैन के नाम से ज़्यादा बुलाते हैं और मुख्य तो कार्य है प्लांटेशन का कार्य करना और उनको पेड़ों को लगाना और उसको अपने बच्चे की तरह बड़ा रूप देना। मिट्टी में मिट्टी के साथ मिट्टी होना पड़ेगा, पानी के साथ पानी होना पड़ेगा और मिट्टी और पानी के साथ घुल मिल के पौधे को एक परिवार का हिस्सा मान के उसको लगाना पड़ेगा। पौधारोपण अभियान जब युवाओं की संख्या बढ़ी, एक जन आंदोलन का रूप लिया और चंडीगढ़ पुलिस से भी काफ़ी हमारे साथी हैं जो लगातार मुहिम में साथ देते हैं और हमारे सीनियर अधिकारी हैं, चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी हैं या एसएसपी हैं, वो भी भरपूर सहयोग करते हैं। 2 लाख से ज़्यादा पेड़ हमने लगाए हैं और लगाए ही नहीं, उनको एक वृक्ष का रूप दिया पौधा लगाकर और अपने जैसे बहुत से सैकड़ों युवा भी तैयार किए हैं। जब नौकरी मिली तो मेरे मन को ये भाई नौकरी तो मिल गई, परिवार चल जाएगा और पैसे भी हो जाएंगे, लेकिन जो वास्तविक मन को सुकून मिलना चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, वो पैसे में, नौकरी में या इस तरह नहीं मिल सकती। और वास्तविक सुकून या शांति तब मिलेगी जब आप इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए कुछ करोगे। ट्री मैन ऑफ हरियाणा, क्या आप इन्हें जानते हैं? और आपको भी लग रहा होगा ट्री मैन ऑफ हरियाणा ये नाम बहुत यूनिक है और क्यों पड़ा है, तो इनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। ट्री मैन इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अभी तक बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं। जो इनका गांव है सोनीपत, वहाँ के आसपास के लगभग 250 गांव हैं जहाँ पर ये आज भी पौधे लगाते हैं और इस विरासत को आगे भी बढ़ा रहे हैं। यही नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इनको सल्यूट कर चुके हैं, वो भी इनकी बखूबी तारीफ़ कर चुके हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं ट्री मैन ऑफ इंडिया यानी कि देवेंद्र सूरा जी, जो कि चंडीगढ़ में कांस्टेबल के पद पर तैनात है, यहाँ पर अपनी ड्यूटी भी निभाते हैं और तो और 2 से 3 महीने की छुट्टी भी ले ले। छुट्टी आराम या मनोरंजन के लिए नहीं, छुट्टी इसलिए ताकि वो अपने मिशन को आगे बढ़ा सके। और मिशन क्या है? पौधे लगाने का, ताकि लोगों की ज़िंदगी सुखमय हो, उन्हें भरपूर ऑक्सीजन मिले और पॉल्यूशन भी कम हो। तो हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र जी। नमस्कार सर। बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपनी ड्यूटी में से ये समय निकाला। और देखिए, अभी मैं वही बता रही थी कि आपको ट्री मैन ऑफ हरियाणा क्यों कहा जाता है, तो सवाल भी यही है मेरा कि अब लोग आपको क्या देवेंद्र जी बुलाते हैं, ट्री मैन ऑफ हरियाणा? देखो, आज के समय ज़्यादा लोग ये काफ़ी पॉपुलर हो चुका है ये नेम और इसमें मैं मानता हूँ युवाओं का अहम योगदान है और ट्री मैन के नाम से ज़्यादा बुलाते हैं और मुख्य तो कार्य है प्लांटेशन का कार्य करना और उनको पेड़ों को लगाना और उसको अपने बच्चे की तरह बड़ा रूप देना। जी, मैं आपसे वही पूछ रही थी कि देखिए, हम आपकी वीडियो देखते हैं, हम कई वीडियोस देखते हैं, तो हम इंस्पायर बहुत जल्दी हो जाते हैं। हमें उस समय मोटिवेशन इतनी तगड़ी आती है, हमें लगता है कि बस नहीं, अब हम ये कार्य कर लेंगे। पर जब हम स्टार्ट करते हैं और उसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं और फिर कहीं ना कहीं हम हार भी मान जाते हैं। सेम आपके केस में भी ऐसे, क्योंकि पौधा लगाना जितना हम कह देते हैं आसान है, उतना आसान नहीं होता, उसको बच्चे की तरह पालना होता है। हाँ, आपने बोला इंस्पायर जल्दी हो जाते हैं। देखो, इंस्पायर होना बड़ा आसान है क्योंकि हम घर में बैठे हैं और लगभग सभी लोग फ़ोन का यूज़ करते हैं, चाहे उसमें युवा हों या हमारी माताएं हों, बहनें हों, लेकिन उसको देखना बड़ा आसान है। उनको कोई भी स्टोरी है उनको अच्छी लगती है, लेकिन उसको ग्राउंड पे जाने के लिए आपको मिट्टी के साथ मिट्टी होना पड़ेगा, पानी के साथ पानी होना पड़ेगा और मिट्टी और पानी के साथ घुल मिल के पौधे को एक परिवार का हिस्सा मान के उसको लगाना पड़ेगा। और लोग इतना बड़ा ये मानते हो बहुत बड़ा कार्य है, बड़ा मुश्किल कार्य है, लेकिन मैं ये मानता हूँ ये हमारा शरीर मिट्टी का ही बना है, पानी 70% हिस्सा पानी का ही बना है। जितना आप मिट्टी और पानी के साथ रहोगे उतने खुश रहोगे और जब पेड़ लगाओगे, जितना आनंद आपको ये वीडियो देखने में आता है, मैं ये मानता हूँ जब आप पेड़ लगाओगे और वो धीरे धीरे नई नई पत्तियाँ निकालेगा, उसमें ऐसा आनंद आएगा जो पूरे जीवन को आपको बड़ा खुश रखेगा।
तो देखिए सर बात भी कर रहे हैं और मुझे ये मौसम देखकर भी अभी देखिए आप एहसास कीजिए कि आसपास हरियाली और ये हवा चल रही है, प्यारी सी हवा कहीं ना कहीं दिल को सुकून भी दे रही है। और यही है कि जब हम पेड़ लगाते हैं तो महज वो पेड़ आपका कुछ समय के लिए आपका साथी नहीं होता, वो आपका जीवन भर का साथी बन जाता है। अच्छा कुछ ना कुछ माइंड में क्लिक तो हुआ होगा कि आपकी अच्छी खासी नौकरी रही है कि अब मुझे ये मिशन स्टार्ट करना चाहिए, मुहिम स्टार्ट करनी चाहिए। देखो यही रहता है कि पहले मैं व्यक्ति भागता है अपने नौकरी के लिए या व्यापार के लिए, लेकिन जब मेरे को नौकरी मिली तो मैं चंडीगढ़ में आया तो मन में यही रहा कि नौकरी मिल गई है, ठीक है, परिवार भी ठीक चलेगा, लेकिन जो मुख्य है, जो एक सुकून है या जो शांति मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। और उसके लिए मेरे मन में आया कि मैं कोई ऐसा अपने देश के लिए, देखो जो व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है या व्यापार करता उसमें कामयाब हो जाता है, तो मेरे को भी चंडीगढ़ पुलिस में 2011 में जब नौकरी मिली तो मेरे मन को ये भाई नौकरी तो मिल गई, परिवार चल जाएगा और पैसे भी हो जाएंगे, लेकिन जो वास्तविक मन को सुकून मिलना चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, वो पैसे में, नौकरी में या इस तरह नहीं मिल सकती। और वास्तविक सुकून या शांति तब मिलेगी जब आप इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए कुछ करोगे। तो मेरे मन में आया कोई ऐसा कार्य करूं इस राष्ट्र के लिए, क्योंकि मेरे को राष्ट्र से बड़ा प्रेम रहता है और बड़ा ही मतलब ऊर्जा भी आती है जब मैं अपने देश के बारे में सोचता हूँ। कहीं ये भी एक कारण रहा पुलिस ज्वाइन करने का। हाँ, और मेरे पिताजी भी आर्मी में थे और मैं ये मानता हूँ जैसे मेरे पिताजी ने भारतीय सेना में नौकरी की और देश के लिए उन्होंने समय दिया, सेवा की, तो मैं मानता हूँ मैं भी कोई ऐसा कार्य अपने देश के लिए करूँ, इस मातृभूमि के लिए करूँ। तो मेरे मन में यह आया कि भाई मैं, प्रकृति माँ ऐसी माँ है कि पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं जो निस्वार्थ हैं। अगर आप किसी चिड़िया को रोटी डालोगे तो वो आपको नहीं तो थैंक्स बोलेगी, नहीं कुछ ऐसा, लेकिन वो खाएगी। पेड़ लगाओगे वो बड़ा होगा, वो लोगों को ऑक्सीजन देगा। तो मेरे मन में आया कि जो पेड़ लगाने का जो कार्य है ये बड़ा पूरे विश्व के लिए है, पूरी भारत भूमि के लिए है। तो पेड़ लगाने का कार्य मैंने शुरू किया और काफ़ी युवा जुड़ते चले गए। जब मैं गांव गया तो काफ़ी युवा जुड़े, हजारों युवा साथी जुड़े। गांव में एक पौधारोपण अभियान, जब युवाओं की संख्या बढ़ी, एक जन आंदोलन का रूप लिया। और चंडीगढ़ पुलिस से भी काफ़ी हमारे साथी हैं जो लगातार मुहिम में साथ देते हैं। और हमारे सीनियर अधिकारी हैं, चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी हैं या एसएसपी हैं, वो भी भरपूर सहयोग करते हैं। जी, अगर देखा जाए नेक काम है, सहयोग हर किसी को करना चाहिए। आंकड़ों की बात की जाए तो अभी लगभग कितने गांव होंगे जहां पे आपकी मुहिम जा चुकी है? देखो 250 लगभग ऐसे गांव हैं जो हमारी मुहिम में स्थायी तौर पर युवा साथी जुड़े हैं। 10,000 से ज़्यादा युवा साथी इसमें जुड़े हैं। और ये लगा लो कि लगभग जो आंकड़े की बात कर रहे हैं, आंकड़ा जो अपना 2 लाख से ज़्यादा पेड़ हमने लगाए हैं, और लगाए ही नहीं, उनको एक वृक्ष का रूप दिया पौधा लगाकर। और अपने जैसे बहुत से सैकड़ों युवा भी तैयार किए हैं जो अपने अपने गांव में, शहरों में इस तरह का अभियान चलाए हुए हैं। और कई वर्ष पहले, 5 साल पहले, हमने बेटियों के नाम पर भी एक रोड तैयार किया। 100 बेटियों ने जिसमें अपने अपने नाम पर पेड़ लगाए, और उस रोड का जो है पीपल रोड है, उसको बेटी रोड भी बोल सकते हैं। तो मतलब गांव गए और इस तरह के अभियान चले। और पिछले साल 2022 में विश्व महिला दिवस पर 1100 बेटियों ने 1100 पेड़ सोनीपत में बली कुतुब पर गाँव में लगाए। मैं ये मानता हूँ इस तरह के अगर अभियान चलेंगे तो मैं ये मानता हूँ जो एक मानव जाति के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए कल्याण का कार्य करेंगे। हमारे जो ऑडियंस देख रहे हैं या आपके जो भी इस वीडियो को देखेगा उसके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अगर एक व्यक्ति भी एक पेड़ लगाता है तो वो महज एक पेड़ नहीं होता है, वो एक सदी के लिए एक गिफ्ट हो जाता है आने वाली जनरेशन के लिए। देखो मैं ये मानता हूँ जैसे हमारे रहने के लिए घर होता है या हम गाड़ी लेते हैं, ऐसे ही पक्षियों के लिए, वन्य जीव जंतुओं के लिए
वन आश्रय बनने चाहिए। जैसे हम ऑक्सीजन बाग बनाते हैं 10-10 एकड़ 15-15 एकड़ में, जिसमें हज़ारों पक्षी रहते हैं और आसपास के दर्जनों गांव पे उसका वातावरण शुद्ध होता है। तो मैं ये मानता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने जीवन में देखो, आप जो भी कार्य करें अपने लिए करें, अपने परिवार के लिए करें, लेकिन जो ये समस्त जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ हैं, ये भी हमारा परिवार है। तो इसको परिवार का हिस्सा माने। कोई भी पौधा लगाएं तो उसको पानी दे के एक बड़ा रूप दें, और जो जन्मदिन पर पौधारोपण ज़रूर करें, क्योंकि जन्मदिन हर वर्ष आता है, और जन्मदिन पर पौधारोपण को जन आंदोलन का रूप दें। और आपके चैनल से माध्यम से मैं विशेष संदेश देना चाहता हूँ कि जो आज का समय है, प्रकृति से जुड़ने का समय है, और ये है आपको बड़ी खुशी मिलेगी। जो लोग तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, अगर उनको एक रिलैक्स चाहिए और शांति चाहिए तो प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा इलाज कोई नहीं है। आप प्रकृति से जुड़ें और अपने आप को एक जीवन में जो शांति, वास्तविक शांति है, उसको ग्रहण करें। बहुत बहुत शुक्रिया ट्री मैन ऑफ हरियाणा। तो आपने सुना कि जो संदेश ट्री मैन ऑफ इंडिया पैच, जो संदेश देवेंद्र जी देना चाहते हैं कि आप एक पौधा लगाइए। पौधा आपका, जैसे कि पहले भी कहा, कि 10 साल या 20 साल नहीं, वो आपके साथ नहीं, वो आपकी आने वाली जनरेशन के भी काम आता है और कहीं ना कहीं आपको रिलैक्सेशन भी देता है। तो अपने जन्मदिन पर पौधा लगाइए और आने वाली जनरेशन को उनके लिए उपहार दीजिए। कैमरा पर्सन अजय के साथ पूनम भार्गव, द समर न्यूज़, चंडीगढ़।